तो किताब लिखने का सोच रहे हैं, खासकर अगर आप कोई एक्सपर्ट हैं, कोच हैं या अपने अनुभव बांटना चाहते हैं। हाँ, हमारे पास आज जो जानकारी है वो इस पूरी प्रक्रिया को समझने का एक दिलचस्प तरीका बताती है। बिल्कुल। अक्सर लगता है कि किताब या तो भाई जीवनी होगी या कोई मोटिवेशनल कहानी या फिर शायद कोई गाइड। हाँ, यही आम धारणा है। पर स्रोत बताते हैं कि रास्ते और भी हैं, कई अलग अलग तरह के। बिल्कुल। और सबसे अहम बात जो स्रोत कहते हैं वो ये कि जब रास्ता साफ हो ना तो लिखना 10 गुना आसान हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो स्रोत मुख्य रूप से 2 तरह की किताबों पर फोकस करते हैं। पहला है संदेश संचालित, मतलब मैसेज ड्रिवन किताबें। संदेश संचालित, तो ये वो हुई जो लेखक के अपने निजी अनुभव या सोच पर आधारित होती हैं। एग्जैक्टली। ये लेखक की अपनी कहानी, उनके जीवन, उनके स्ट्रगल्स, सीख या उनके जो बिलीफ सिस्टम है उनसे निकलती हैं। ये काफी पर्सनल होती हैं और इसीलिए पढ़ने वाले से एक गहरा कनेक्शन बना सकती हैं। सही। और इसके अंदर भी मतलब स्रोत ने 3 स्टाइल बताए हैं। ओके। एक है यात्रा आधारित, हाँ। यानी जर्नी बेस्ड। इसमें लेखक अपनी लाइफ जर्नी से सिखाता है, अपनी चुनौतियां, अपनी सफलताएं वो सब शेयर करता है। जैसे कोई कहानी सुना रहा हो अपनी। हाँ, बिल्कुल। स्रोत यहाँ एक 3S फॉर्मूला की बात करते हैं: सेटअप, स्ट्रगल और सक्सेस। 3S, सेटअप, Setup। स्ट्रगल, सक्सेस। मतलब मतलब पहले लाइफ कैसी थी, सेटअप, फिर क्या मुश्किल आई या क्या स्ट्रगल हुआ, और फिर उससे क्या बदलाव आया या क्या सीखा। सक्सेस। अच्छा, ये तो कहानी कहने का एक क्लासिक तरीका है। हाँ, और ये मुश्किलों पर काबू पाने वाले विषय या मेंटल हेल्थ या लीडरशिप ऐसे टॉपिक्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। समझ गया। और दूसरी शैली? दूसरी है समाधान आधारित, यानी सॉल्यूशन बेस्ड। इसमें एक प्रॉब्लम और उसका सॉलिड सॉल्यूशन दिया जाता है, अक्सर एक सिस्टम या स्टेप बाय स्टेप तरीके के साथ। अच्छा, तो ये कोच, कंसल्टेंट या ऐसे एक्सपर्ट्स के लिए बढ़िया है जिन्होंने कोई अपना तरीका निकाला। बिल्कुल, जिनके पास एक प्रूवन मेथड है। और तीसरी है संदेश आधारित, यानी मैसेज बेस्ड। ये किसी एक खास इंसाइट, एक दृष्टिकोण या एक गहरे मैसेज पर टिकी होती है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे शायद सेल्फ वर्थ पर कोई किताब हो या मन की शांति पर। ये छोटी हो सकती है पर बहुत पावरफुल, एकदम पॉइंट पर। दिलचस्प। और आपने कहा था कि स्रोत इन तीनों के बारे में एक खास बात कहता है। हाँ, वो ये कि जब सच्चाई को एक मकसद के साथ बताया जाता है ना, तो एक इंसान की कहानी किसी दूसरे के लिए गाइड बन जाती है, रास्ता दिखाने वाली। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। सही कहा। यही इन किताबों की असली ताकत है। ओके, तो ये था पहला प्रकार, संदेश संचालित। और दूसरा मुख्य प्रकार है संरक्षित विशेषज्ञ पुस्तकें, मतलब स्ट्रक्चर्ड एक्सपर्ट बुक्स। संरक्षित विशेषज्ञ? हाँ, ये उन लोगों के लिए है जो सीधा सीधा कोई ज्ञान या स्किल सिखाना चाहते हैं, जैसे टीचर्स, ट्रेनर्स या किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स। अच्छा, तो इसमें कहानी वाला एंगल कम है? ये गाइड या टेक्स्ट बुक जैसी हुई। बिल्कुल, यहाँ कहानी से ज्यादा इम्पोर्टेंस स्ट्रक्चर की है। आप सोचिए, जैसे किसी एग्जाम की तैयारी कैसे करें, या कोई सॉफ्टवेयर कैसे सीखें, या कोई स्किल कैसे डेवलप करें। इसकी बनावट में क्या होगा? टॉपिक का इंट्रोडक्शन, फिर मेन कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर्स, उदाहरण, शायद कुछ एक्सरसाइजेज और आखिर में समरी। समझ गया। यहाँ मकसद ज्ञान को एक लॉजिकल, ऑर्गेनाइज तरीके से देना है, कहानी सुनाना नहीं। ये सुनने में थोड़ा अकादमिक सा लगता है। क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहता है कि इसे आम पाठक के लिए कैसे आसान बनाया जाए? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। स्रोत कहता है कि अकादमिक ऑडियंस और जनरल ऑडियंस के लिए अप्रोच अलग होनी चाहिए। कैसे? अकादमिक किताबों में आप डायग्राम्स, टेबल्स, डिटेल्ड रेफरेंस वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आम पाठकों के लिए स्रोत सलाह देता है कि भाषा सरल रखें, मेटाफर यानी रूपकों का इस्तेमाल करें, छोटी कहानियां या उदाहरण डालें, ताकि मुश्किल बातें भी आसानी से समझ आ जाएं। एग्जैक्टली, कनेक्शन बनाना जरूरी है। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 साफ रास्ते दिख रहे हैं। या तो अपने अनुभवों और मैसेज से लिखें, या फिर अपने स्ट्रक्चर्ड ज्ञान और विशेषज्ञता से। हाँ, बिल्कुल। क्या स्रोत कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देता है, जैसे शुरू कैसे करें, किताब कितनी लंबी हो, ऐसी चीजें? हाँ, कुछ बहुत काम के नुस्खे भी हैं, जैसे शब्द गणना यानी वर्ड काउंट पर। स्रोत कहता है कि लगभग 25,000 शब्द का टारगेट ठीक रहता है। 25,000 शब्द? हाँ, मतलब ये पाठक को एक पूरी किताब वाली फील देता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोटी किताबें नहीं चलती। छोटी फोकस्ड किताबें भी उतनी ही असरदार हो सकती हैं। ओके। और कंटेंट, आइडिया कहाँ से लाएं? ये अक्सर सबसे बड़ा सवाल होता है। हाँ, होता है। इसके लिए एक बड़ा सिंपल तरीका बताया है। क्या? अपना टॉपिक तय कर लीजिए, फिर उससे जुड़े कोई 10 मेन सवाल ढूंढिए। कहाँ से? आप क्वोरा जैसी साइट्स देख सकते हैं, ChatGPT से पूछ सकते हैं, या सबसे अच्छा अपनी ऑडियंस से पूछ लीजिए कि वो क्या जानना चाहते हैं। अच्छा। फिर बस हर चैप्टर में एक सवाल का जवाब दीजिए, लीजिए, आपकी किताब का बेसिक ढांचा तैयार। अरे वाह, ये तो वाकई काफी आसान लग रहा है। और कीमत, प्राइसिंग के बारे में कोई टिप? हाँ, एक मोटा मोटा नियम दिया है। किताब का दाम उसकी छपाई की लागत यानी प्रिंटिंग कॉस्ट का करीब 3 गुना रखें। 3 गुना? हाँ, जैसे अगर छपाई में 80 रुपए लगे तो कीमत 240-250 के आसपास रखना ठीक हो सकता है। ये बस एक अंदाजा है शुरू करने के लिए। समझ गया। ये छोटी छोटी बातें हैं पर लिखने की पूरी जर्नी को कम मुश्किल बना सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है स्रोत का जो सबसे बड़ा संदेश है वो शायद यही है। क्या? या आपके ज्ञान के लिए दुनिया में जगह है, पाठक हैं जो इंतजार कर रहे हैं। ये बहुत हौसला देने वाली बात है ना? आपकी किताब के लिए जगह बनी हुई है। तो इस सारी बातचीत के बाद जो एक सवाल मन में आता है वो ये है कि आपके पास जो कहानी है या जो ज्ञान है उसे दुनिया के साथ बांटने का सबसे शक्तिशाली तरीका क्या हो सकता है? और वो पहला छोटा सा क्या कदम क्या होगा जो इस ख्याल को हकीकत बनाने की तरफ ले जाए? सोचने वाली बात है।